नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ, स्पेशलिस्ट इन मिनिमल इन्वेजिव एंड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी जो है सर्च टॉपिक है कि हाँ, डिस्क किसे कहते हैं और मोस्टली L4 L5 डिस्क, ये डिस्क है क्या? डिस्क एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जैसे आप इस मॉडल पे भी देख पा रहे हैं कि हमारी स्पाइन में मणके होते हैं। अब ये मणके जो हैं, 2 मणकों के बीच में जो हमें ये चीज़ दी गई है, जो बेसिकली दोनों मणकों में के बीच में कुशन का काम करती है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, इसको डिस्क कहते हैं। बेसिकली डिस्क है क्या? डिस्क 2 मणकों के बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो वजन लेने पे पूरा शॉक एब्जॉर्ब करती है, कुशन, और साथ साथ में एक स्टेबिलिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो स्पाइन को देती है। लोग मेरे पास आते हैं कि सर ये डिस्क बल्ज किसे कहते हैं, डिस्क प्रोट्रूजन किसे कहते हैं। कभी कभी जैसे आप इस मॉडल पे देख पा रहे हैं कि 2 मणकों के बीच में जो डिस्क है, ये अपना कैप्सूल फाड़ के बाहर आ गई। अब डिस्क के स्ट्रक्चर में क्या होता है? डिस्क एक पैटी टाइप स्ट्रक्चर है जो 2 मणकों के बीच में है। उसका बाहर का जो सर्कमफ्रेंस है, बाहर का पार्ट, वो फाइब्रस होता है, जिसको फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। अंदर जो जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो कभी कभी वो जेली जो है वो बाहर का कैप्सूल फाड़ के बाहर आ जाती है और नसों को दबाव देने लग जाती है। और कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे वो फटता है? जैसे हम झुक के वजन उठा लिया, कोई झटका लग गया, गिर गए, ट्रॉमा, और वजन उठा के घूम गए, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ से वो जो डिस्क का कैप्सूल फटता है, टियर होता है, और जो बीच की जेली है वो बाहर आके नसों को दबाना शुरू कर देती है। फिर जब ऐसा बल जाता है तो वो नसों को दबाता है, और फिर पेन, इनिशियली जब डिस्क का कैप्सूल फटता है तो पहले बैक पेन आता है, कुछ 2-3 दिन पेशेंट बेड रिडन हो जाता है, पीठ में बहुत दर्द था। फिर धीरे धीरे जब जेली बाहर आती है, वो नसों पर जब बैठती है, तो टांगों में दर्द, टांगों में सुनपन, टांगों में वीकनेस, ये सब चीज़ें आती। डिस्क की क्या इसकी स्टेजेस हैं एक्चुअली डिस्क बल्ज की? तो डिस्क माइल्ड डिस्क बल्ज, फिर देन डिस्क प्रोट्रूजन, फिर डिस्क एक्सट्रूजन एंड डिस्क सीक्वेस्ट्रेशन। अब क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम ये डायग्नोस करते हैं कि व्हाट इज़ ये डिस्क बल्ज है कि नहीं, व्हाट किस टाइप का है, कितना स्टेज है, और क्या बीमारी है? इसके लिए बेसिकली हम एमआरआई करते हैं। पहले सम क्लिनिकल टेस्ट हम करते हैं पेशेंट को लेटा के कि हाँ, जैसे स्टेट लेग रेज है और सेंसरी एग्जामिनेशन, ये वो सारा। बट सम पेशेंट्स जिसमें काफ़ी सीवियर स्टेनोसिस होता है और हमें इन फ्यूचर डैमेज का भी खतरा रहता है, तो उसमें हम रेदर देन वेट करवा के उसको दवाइयों में उलझा के उसको सर्जरी एडवाइस करते हैं, और उसमें फिर हम उसको प्लान करके उसको जो सारा डिस्क जो एक्सट्रूडेड सेगमेंट है वो निकालते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ डिसेक्टमी? डिसेक्टमी में बेसिकली क्या होता है कि ये जो मणके हैं, जो डिस्क स्ट्रक्चर कैप्सूल फाड़ के बाहर आया है, जो जेली बाहर आया है, वो टिश्यू और साथ में जो फ्री सेगमेंट्स और हैं उसके साथ, उसको हम अंदर जाके बाहर निकाल लेते हैं। और पूरी डिस्क कभी नहीं निकालते। जो यही रिकमेंडेड है, जो जो फ्री टिश्यू है, जो प्री डिस्क टिश्यू है, और जो बाहर दबाव दे रहा है, नसों के ऊपर चढ़ा, वो सारा हमें रिमूव करना होता है। नस को 360 डिग्री हमें प्री करना होता है। तो और क्या क्या टेक्निक्स हैं जिससे हम कर सकते हैं? अभी है ओपन सर्जरी, जो पहले होती थी, लेट से पूरा चीरा दे के, बट अभी ये कोई नहीं कर रहा, बिकॉज द वर्ल्ड हैड शिफ्टेड टू द रिसेंट एडवांसेस, दैट इज़ मिनिमल इन्वेजिव, विच इंक्लूड्स माइक्रो एंडो। एंड उसमें हम जो एग्जैक्ट लेवल है उसके ऊपर जाके या तो मिड लाइन या पैरामीडियन इंसिजन्स, जैसे मिड लाइन इन माइक्रोस्कोपिक, पैरामीडियन इन एंडोस्कोपिक, और उसी लेवल पे जाके सीधा जो है मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से, मिनिमल टिश्यू डैमेज से अंदर जाके नस को साइड करके पूरा डिस्क मटेरियल बाहर ला के, और वो भी फ्री टिश्यू बाहर ला के फिर हम बाहर आ जाते हैं। देन जो है पैथोलॉजी से नसें को जो प्रेशर होता है वो सारा उठा देते हैं, और जो कुछ घंटे बाद ही जब पेशेंट उठता है, तो जो पहले दर्द हो रहा था नसों का, बिकॉज ऑफ जो नस का दबाव था, वो दूर हो जाता है, और पेशेंट जल्दी ही है जो अगले दिन ही हम मोबिलाइज वगैरह बेड से निकाल कर उसको वॉकिंग एंड और वो सब शुरू कर देते हैं। तो ये है सारा डिस्क क्या है, ये क्या स्ट्रक्चर होता है, ये किस चीज़ों से निकल आता है, और क्या क्या करना पड़ता है, इसमें सर्जरी होती है कि नहीं। तो आई थिंक इस वीडियो में हमने सब समराइज़ किया है। अगर आपको भी ऐसा कुछ सिम्टम है, लेट से बैक पेन है और कोई ऐसा झटका लगा था और उससे कोई टांगों में दर्द है, टांगों में सुनपन है, तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमसे जो है हम व्हाट्सएप या कॉल पे हमसे जो है बात कर सकते हैं। हम जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको पूरा आंसर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप हमें इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए,
और कुछ और क्वेरीज हैं तो हमें आप कॉन्टैक्ट कीजिए।